नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र। मैं ले आऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। तो अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ को अप्रूव किया है जो कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड में चल रही डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। टेनेंट मीन्स होता है किराएदार और लैंडलॉर्ड मीन्स होता है मकान मालिक। आप इसे प्रॉपर्टी ऑनर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं। इसको देखने के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो 2019 में इस एक्ट का जो है ड्राफ्ट रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। तो अभी रिसेंट में यूनियन कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को जो है अप्रूव कर लिया ताकि रियल इस्टेट में जो है रेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। इस लॉ का एम है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड में एक बैलेंस बना रहे, जो कि क्योंकि जो पहले लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा था। और इसका एक और एम है कि न लैंडलॉर्ड जो है एक्सप्लॉइट कर सके और न कि टेनेंट एक्सप्लॉइट कर सके, एक दूसरे को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये इस लॉ का एम है। क्योंकि आप लोग हमेशा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक नोक झोंक देखा ही होगा, तो इसको देखकर गवर्नमेंट ने एक अच्छा एफर्ट डाला। गवर्नमेंट रेंटल हाउसिंग को जो है फॉर्मल मार्केट की तरफ ढकेलना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न के बारे में। तो ये कहना है कि जो जो स्टेट इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, उस स्टेट में जब भी किसी भी किराएदार को रखा जाएगा तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर रखा जाएगा। और वो रेंट एग्रीमेंट रेंट अथॉरिटी को जो है सबमिट करना होगा। और जो भी एग्रीमेंट वो साइन होगा वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होगा, यानी लैंडलॉर्ड भी एग्री हो और टेनेंट भी एग्री हो कि कितना आपका किराया है, आप कितने महीने में बढ़ाएंगे, इस बेसिस पर ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हो। सेकंड प्रोविज़न है कि अगर प्रॉपर्टी ऑनर रेंट बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उसको 3 महीने पहले जो है टेनेंट को एक नोटिस देनी पड़ेगी कि हम इतना किराया बढ़ा रहे हैं, ताकि उसका एक म्यूचुअल कंसेंट मिल सके कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं, या उसको नहीं रहना, वो सारी चीज़ें इस बीच हो जाएगी। और थर्ड प्रोविज़न है सिक्योरिटी मनी को लेकर। इस पर भी लिमिट लगा दिया गया है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जैसे मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, यहाँ पर क्या होता है कि 1 साल का एडवांस ये लोग ले लेते हैं। और कई छोटे शहरों में क्या होता है कि 1 महीने का लेते हैं 2 महीने का लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ है। तो इस एक्ट के थ्रू जो है टेनेंट और लैंडलॉर्ड की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लैंडलॉर्ड हमेशा जो है स्ट्रक्चरल रिपेयर्स को लेकर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर उसको घर में कुछ रिपेयर करवाने हैं तो वो करवा सकता है, क्योंकि वो उसी का घर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ तोड़वा के जो है रिपेयर करें तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप डैमेज करते हैं तो आप जो है उसके खुद उसको रिपेयर करवाएंगे। आप सारी चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेंशन्ड है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके बाद भी डिस्प्यूट नहीं ख़त्म होता है तो 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है इस एक्ट में। फर्स्ट है रेंट अथॉरिटी, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं सॉल्व हुआ तो आप रेंट कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं हुआ तो रेंट ट्राइब्यूनल पे यहाँ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 2011 के सेंसस में देखा गया कि नियरली 1.1 करोड़ हाउस जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस एक्ट ने इसी प्रॉब्लम को जो है एड्रेस किया और कहा कि हम 2022 तक इन सब हाउस को जो है अवेलेबल करा देंगे। और कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल, ये उन्होंने एक थीम दिया, एक मोटो दिया कि हम जो है सभी के लिए जो है हाउस अवेलेबल करा देंगे। अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। तो हम थोड़ा सा पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि लैंड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और यह शेड्यूल 7 में जो है मेंशन है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर केवल लॉ बना सकता है, लैंड के मैटर पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। लेकिन मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को अप्रूव कौन किया है? तो अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट लेजिस्लेचर इसको मानते हैं और कौन से नहीं। तो ये सारी चीज़ों को जो है अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब डिपेंड करता है स्टेट पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लर्न क्विक जोन के नाम से। धन्यवाद।